We will learn future indefinite tense. So, future indefinite tense is used to tell an action that will happen in the future. It tells us what someone will do and what will happen in the future. That means future indefinite tense उस tense को कहते हैं जब कोई भी कार्य भविष्य में होगा, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में होगी। तो जब कभी भी आप किसी भी कार्य को फ्यूचर में भविष्य में करेंगे, तब वह जो कार्य होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा, ठीक है। एंड जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, उस सेंटेंस के अंत में ऐसे शब्द आते हैं लाइक गा, गे, गी, ओके, गा, गी, गे, राइट। एंड आई विल टेल यू सम स्ट्रक्चर ऑफ future indefinite tense so that you can learn how to make sentences. So all I can say is that जो future indefinite tense होता है उसे हम उसलिए यूज़ करते हैं जब हम कोई भी कार्य फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ स्ट्रक्चर समझ लेते हैं ताकि आप जब सेंटेंस बनाएंगे देन इट विल बी इजी फॉर यू, ओके। तो देखिए, जब कभी भी हम कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। शैल का यूज़ हम अधिकतर आई और वी के साथ करते हैं, ठीक है। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बट इन मॉडर्न इंग्लिश वी कैन यूज़ विल विद एवरी सब्जेक्ट, ओके। एंड देन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन विल, नॉट और शैल नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं या फिर नेगेटिव, ऑलराइट। एंड देन देखिए, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि है विल या फिर शैल, ओके। देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क, ओके। देन वी गो विद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू विल, ओके, हम विल को लाते हैं, देन शैल, देन सब्जेक्ट एंड देन नॉट, देन V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम वर्ब की बेस फॉर्म भी बोलते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बट यहाँ पे आप जो नॉट है, यदि आप सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना चाहते हैं देन इस नॉट को आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं विल के साथ, देन ये हो जाएगा वोंट, ठीक है। अगर आप विल के साथ नॉट ऐड करते हैं देन वो हो जाएगा वोंट, और शैल के साथ यदि आप ऐड करते हैं नॉट देन वो हो जाएगा सेंट, ओके। देन इसके बाद देखिए डब्ल्यूएच वर्ड्स, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डब्ल्यूएच वर्ड यूज़ करते हैं लाइक व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ओके। देन उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल या फिर शैल, एंड देन वी यूज़ सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला जो डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस है ये तो हो गया पॉजिटिव फॉर्म में, बट यहीं पर यदि हमें मिलता है नेगेटिव फॉर्म में डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस, तब हम क्या करेंगे, यानी कि जिसमें क्वेश्चन भी होगा लेकिन नेगेटिव फॉर्म में होगा, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड यूज़ करेंगे, देन विल या शैल का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन नॉट, ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी आप सेम कर सकते हैं, यदि आप नॉट को सब्जेक्ट के बाद ऐड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, देन आप विल है जहाँ पे विल में यदि आप नॉट ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा वोंट, ठीक है। एंड इसी प्रकार यदि शैल में आप नॉट ऐड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सेंट, ठीक है। तो it depends on you that either you wanna add not with helping verb like will and shall or with or after subject, ठीक है। अब मैं आपको कुछ sentences बताता हूँ, but before that you should remember these sentence structures, okay। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा बताता हूँ जब कभी भी आप कोई भी टेंस सीख रहे हो, ठीक है, उस समय आपको जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है जो कोई भी हो, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। यदि आप स्ट्रक्चर को समझ लेंगे और उसे रिमेंबर कर लेंगे, ओके, देन आप किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे आपके लिए आसान हो जाएगा, एंड योर सेंटेंस विल बी करेक्ट ऑल्सो परफेक्टली, ओके। सो आपको मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे बताता हूँ, देखिए सबसे पहले है वी शैल विन द मैच, यानी कि हम मैच जीतेंगे, ठीक है, यह है पॉजिटिव सेंटेंस। इसी के साथ देखिए मैंने बोला ना आपको आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, बट आप शैल की जगह पे विल का भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, नो इश्यू। एंड देन सेकंड वन इज ऑल्सो पॉजिटिव सेंटेंस, दैट इज यू विल रीड अ बुक, ओके, यानी कि आप एक किताब पढ़ोगे, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए इसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यू विल नॉट रीड अ बुक।
हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल के बाद हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है नॉट, ठीक है। सो यू विल नॉट रीड अ बुक, यानी कि तुम किताब नहीं पढ़ोगे। मैंने आपको बताया था ना, लास्ट में आता है गा, गे, गी, ऐसे यदि हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। देन देखिए क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। विल यू रीड अ बुक, क्या आप एक किताब पढ़ेंगे, क्या आप किताब पढ़ेंगे, ठीक है, विथ क्वेश्चन मार्क। देन देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। विल यू नॉट रीड अ बुक, क्या आप किताब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देन देखिए इसे आप ऐसे बना सकते हैं, वोंट यू रीड अ बुक, क्या आप किताब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जो नॉट है सब्जेक्ट के बाद भी ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ भी ऐड कर सकते हैं। बोथ वेज आर करेक्ट, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज वेज, ओके। नेक्स्ट देखिए डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस। व्हेन विल यू रीड अ बुक, आप किताब कब पढ़ेंगे, ठीक है। देन देखिए वाई विल यू नॉट रीड अ बुक, आप किताब क्यों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर वाला क्या है हमारा, ये डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस है बट एक पॉजिटिव फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे नॉट आपको दिख रहा है नहीं, राइट। बट नीचे वाला क्या है, ये भी डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस है बट यहाँ पे हमने नॉट ऐड कर रखा है, तब ये हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस, ठीक है। सो वाई विल यू नॉट रीड अ बुक, यानी कि आप किताब क्यों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये जो सेंटेंस है आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक वाई वोंट यू रीड अ बुक, ठीक है। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो कि है यू नॉट ऐड कर रखा है, बट यदि आप इस नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड करना चाहते हैं, विल के साथ, देन वो हो जाएगा वोंट, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप नॉट नहीं ऐड करेंगे क्योंकि नॉट यहाँ पे आ जाता है। सो वाई वोंट यू रीड अ बुक, आप किताब क्यों नहीं पढ़ोगे, ठीक है। सो गाइज आफ्टर ऑल आई कैन से दैट जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसे हम तब यूज़ करते हैं जब कभी भी हम कोई भी कार्य फ्यूचर में करेंगे या फिर कोई भी कार्य जब फ्यूचर में होगा, ठीक है। So this is enough for today, and if you are new in this video, then please subscribe this channel and like it and share it so that you can learn English grammar, additionally spoken English also.